जहाँ तक ध्यान में डूबने की बात है, वहाँ ध्यान में हमारे लिए जो पंच परमिष्टि होते हैं उनके गुणों का चिंतन करना है, 7 तत्वों का चिंतन करना है, वो ध्यान की बात होती है। आप ध्यान में यदि नशे में डूबे हैं, अब नशे में आप हैं, कोई मद है, तुम्हारे लिए कोई व्यसन लगा है और उस व्यसन में तुम नशे में एकदम चूर हो, अब बताइए तुम्हें कौन सा ध्यान होगा? तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ लेटा हूँ, कहाँ सोया हूँ, ये भी तुम्हें ध्यान नहीं रहता है। भाई साहब, आप मेरी बात को अनसुना मत करिए। हमारा आपको कहना है, ये उपदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप अपने ऊपर ले रहे, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। या तो आप गुटखा खाते हैं या आप नशा करते हैं, इसलिए आप मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। चलो, इस समय तो आप नहीं खा रहे हैं, इस समय आप दारू नहीं पिए हैं, इस समय आप होश हवास में हैं। अब आप ये बताइए कि क्या मंदिर में नशा करके आना चाहिए? क्या गुरु के पास नशा करके जाना चाहिए? क्या मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठ कर के बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए? बताइए, बोलिए। ओ अम्मा जी, आप बताइए। आपके बेटे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, आपके पोता पोती भी ऐसा कर सकते हैं। क्या मंदिर के ओटले पर बैठ कर के तम्बाकू खाना चाहिए? वहीं खा रहा है, वहीं थूक रहा है, उसी सीढ़ियों से हमारी महिलाएं, पुरुष लोग जिन्हें अभिषेक और पूजा करनी है, सोले के कपड़े पहन के आते हैं। तुमने वहीं पान खाया, वहीं तम्बाकू खाई, वहीं पर तुमने पीक मार दी। लोगों को कहाँ से आना पड़ता? उसी जगह से आना पड़ता है। तुमने अपनी भी पवित्रता नहीं रखी, मंदिर के दरवाजे की पवित्रता नहीं रखी, और लोगों को दर्शन के लिए आना जाना है उसकी भी पवित्रता नहीं रखी। इसके बाद कई लोग जो हैं नशे में बैठे रहते हैं, पी कर के बड़बड़ाते रहते हैं। ये कितनी गंदी बात है। ये हमारे मंदिर, हमारे पूजा स्थल, हमारे गुरु बस्तिकाएँ, हमारे गुरुओं के स्थान, ये अपने धर्म करने के लिए हैं। तुम ध्यान से आओ, धर्म अच्छे से करो। मुँह में झूठा तुम गुटखा दबाए हुए हो, नमो यंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो हरियाणम, ऐसा तुम बोले रहे, तुम्हारा गाल ही तुम्हारे फूले हुए हैं, तुम्हारे मुँह में गुटखा भरा है, तुम कैसे नमोकार मंत्र बोल पाओगे? तुम्हें भली भक्ताम्बर आता होगा, प्रभु पतित पावन की स्तुति आती होगी। भाई साहब, आप बोल के बताइए। उनका भी मुँह भरा है, अब बोल के बताओ। आप बोल ही नहीं पाएंगे आप। प्रभु पतित पावन में पावन, क्या है? आप भगवान के साथ गम्मत कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मंदिर को आपने तमाशा घर समझ रखा है। आज मंदिर की वो चीज़ रही नहीं। आज मंदिर के जो पद हैं ऐसे ही शराबी कबाबी लोगों के लिए मिल रहे हैं। मंदिर के पद उनके लिए मिलते जो गुंडागिर्दी कर सकते हैं। मंदिर में अध्यक्ष मंत्री वो बनते हैं जो दादागिरी कर लेते हैं। मंदिर में आज बेही इस प्रकार के काम करते हैं जो अपने पैसे के बलबूते पर समाज के ऊपर दबाव ला करके, प्रेशर ला करके अपने को हमें चुनिए, हमें बनाइए। क्या हासिल कर लेने वाले हैं? जिनके जीवन में खुद आचरण नहीं है, खुद किसी प्रकार की पवित्रता नहीं है, चरित्र नहीं है, वे समाज के लिए क्या चरित्र सिखलाएंगे? वे समाज के युवाओं के लिए क्या देंगे? आज हमने खुद का संतुलन खो दिया, खुद का चारित्र खो दिया, खुद हम चरित्रवान नहीं रहे, और हम मंदिर में मनमानी तरीके से खुद रहते हैं।
जब तुम खुद ही नशा दूर नहीं कर पा रहे, खुद नशा से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो तुम दूसरों को कैसे रोक पाओगे कि भाई मंदिर में नशा मत करिए। आप खुद गुटखा खाते, पान पराग खाते हैं, खुद जर्दा खाते हैं, खुद गलत आदतों में हैं, आप दूसरों को कैसे रोक पाएंगे कि आप मंदिर में ये गलत चीज़ें मत करिए। आपकी स्वयं की खान पान की अभी प्रवृत्ति सुधरी नहीं है। आप खुद रात में खाते हैं, होटलों में खाते हैं, जमी कंद खाते हैं, आप कैसे कह पाएंगे कि भाई ये चीज़ों को छोड़िए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।